बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग इस टाइम पाकिस्तान में परेशान हैं और वो कहते हैं कि जी हम अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी जो है वो डी वैल्यू हुई हुई है। मतलब जो उसकी वैल्यू है उस वैल्यू पे नहीं बिक रही। फॉर एग्जांपल, अगर उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ बनती है तो वो 1 करोड़ की नहीं, वो 90 लाख, 85 लाख, 80 लाख की बिक रही है। जबकि उसकी वजूहात जो हैं वो ये है, पहली वजह ये है कि आप लोग जब कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आप हर बंदे को बोल देते हैं, सब डीलर्स को बोल देते हैं। अब आप इसका तरीका ये होता है कि आपने 1 या 2 डीलर्स को बोलना होता है बस। उससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका प्लॉट नंबर है 500 और आपने वो 1 को, 2 को, 10 15 20 बंदों को बोल दिया मार्केट में, उससे नुकसान ये होता है कि हर बंदा जब वो चीज़ बेचने लग जाता है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है। दूसरे नंबर पे बात ये होती है कि जब आप ये बताते हैं कि डीलर को कि जी मुझे अर्जेंटली बेचनी है, तो ये एक तरीका ये है कि जब अर्जेंटली किसी को ज़रूरत होती है लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। लोग उसका फ़ायदा इस तरह उठाते हैं कि लोग कहते हैं जी ठीक है, इसको ज़रूरत है, तो वैसे ही अगर 1 करोड़ की भी चीज़ होगी तो वो कहेंगे 90 में बिकेगी या 85 लाख में बिकेगी। इससे आपको नुकसान होता है। फिर क्या होता है कि पाकिस्तान में और दुनिया में ना पूरा एक सर्कल होता है जो कि होता है रियल एस्टेट का। एक जगह की रियल एस्टेट बूम हुई है, दूसरी जगह की बैठी भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखा जाए बूम की बात देखा जाए तो मुशर्रफ का दौर था, जनरल मुशर्रफ का दौर था। उस टाइम पाकिस्तान की प्रॉपर्टी बहुत बूम में थी। उसके बाद फिर आपका दौर आया, जरदारी का दौर आया। उसमें आपका लॉन्च हुआ बहरिया टाउन कराची लॉन्च हुआ, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बूम था। फिर नवाज शरीफ का दौर आया, उस टाइम बहरिया पिंडी लॉन्च हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा बूम था। इसी तरह पे जब इमरान खान का दौर आया तो उसके अंदर आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, न्यू मेट्रो सिटी, ये सब लॉन्च हुए। तो ये सब क्या चीज़ थी? ये सब बेसिकली वो था कि आपने ये नहीं देखना होता कि गवर्नमेंट में कौन आ रहा है। रियल एस्टेट जो है उसके अंदर हर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर 4 बच्चे हैं तो आप लोग के दिल होगा कि आप उन चारों के लिए प्रॉपर्टी लें। उन चारों के लिए या तो 4 अलग अलग घर बनाएं या एटलीस्ट आप 2 घर ज़रूर बनाएं डबल स्टोरी के, ताकि चारों बच्चे कल को आसानी से रह सके। तो ये एक ज़रूरत की चीज़ है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है। जैसे खाना रोटी जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है, इसी तरह रियल एस्टेट भी एक बेसिक नेसेसिटी है। अब हम इस पर बात करते हैं कि क्यों ये जो आजकल प्रॉपर्टी जो बैठी हुई है, इसी तरह हम देखा जाए कि अगर आप लोग की प्रॉपर्टी आज बैठी हुई है तो कोई मसले की बात नहीं है। आप लोगों ने अच्छा वक्त भी तो देखा है, 2018, 19, 20 का वक्त भी तो देखा है ना। उस टाइम आपकी प्रॉपर्टी कितनी बूम पे थी। अगर 1 करोड़ वाली चीज़ है उस टाइम हो सकता है वो चीज़ 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ पे गई होगी। आज वो अगर नीचे आई हुई है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करके बैठे। ये टाइम खरीदने का है, बेचने का नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2019-20 की बात देखी जाए, जब पाकिस्तान की प्रॉपर्टी फुल बूम पे थी, उस टाइम दुबई की आप प्रॉपर्टी देखें तो वो क्या थी, वो 3 लाख 4 लाख दिरहम का एक फ्लैट मिलता था। वही फ्लैट आजकल 7 लाख 8 लाख दिरहम का मिलता है, जो कि तकरीबन आपके बनते हैं 7, 7.5, 8 करोड़ रुपए बनते हैं। तो उन लोगों को भी बूम आया फिर। अब वहाँ पैसा कहाँ से है? यूके एंड रशिया की वॉर हुई और वहाँ का सारा पैसा इंजेक्ट हो गया दुबई में। इसी तरह अब आगे एक्सपेक्टेड है कि दुबई से पैसा निकल के सऊदी अरब में एक्सपेक्टेड है कि जाएगा और पाकिस्तान में भी आएगा। पाकिस्तान में आने की मेन रीज़न ये है कि जितनी प्रॉपर्टी बैठ सकती थी वो बैठ गई है, बिल्कुल डेड हो गई है। अब इसने ऊपर की तरफ जाना है, तो जब अब इसने टेक ऑफ लेना है तो बेस्ट टाइम है कि अभी आप लोग इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह अगले से 1.5-2 साल में आप लोगों को बहुत अच्छा, बहुत मुनाफा होने वाला है। आप लोग को हमारी कोई खदमात चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो माई ओन एसोसिएट से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए सारी चीज़ फराहम करेंगे। आप लोग को प्लॉट चाहिए, आप लोग को फाइल चाहिए, आप लोग को अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट चाहिए, आप लोग को कंस्ट्रक्टेड फ्लैट चाहिए, आपको कमर्शियल शॉप चाहिए, आपको कमर्शियल प्लाजा चाहिए, जो भी चाहिए आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की एक और मेन रीज़न जो है, जो लास्ट में मैं आपसे जिक्र करूँगा, उसकी मेन रीज़न ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और इंडस्ट्री के लिए आप लोग जी 1-1.5 अरब 2 अरब लेकर आते हैं, उसमें आपको नुकसान नहीं होता कि उसमें तकरीबन कोई 20-25 करोड़ रुपये तो आपको रिश्वतें वगैरह देनी होती हैं, इसको खिलाना उसको खिलाना। उसके बाद जाके आप इंडस्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाने के बाद भी आपको मंथली तौर पे आपको रिश्वतें देनी है, जी इसको खिलाओ, उसको खिलाओ, इसको खिलाओ, उसको खिलाओ। तो इसमें आप लोगों का नुकसान है। प्लस अगर आप लोग यही पैसा बैंक में रखेंगे तो बैंक चार्जेस पड़ेंगे, ऊपर से बैंक पूछेगा कि भाई कहाँ से आया पैसा। अगर आप लोग ये पैसा गोल्ड में रखेंगे तो आप लोग को चोरी का डर होगा। तो रियल एस्टेट में क्या है कि जी प्लॉट पड़ा हुआ है, कोई चोरी नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा है, कोई फाइल ली हुई है उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहा, वो आपकी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। थैंक यू।